जब 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 हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के, जब जब हो ये धर्म जब जब हो ये धर्म बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, सीधही विप्र धैनु सुर धरनी, तब तब धरि हरि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन कृपा निधि सज्जन, असुर मारि असुर मारि थापई, सुरन राखही निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद जस श्री राम, जन्म कर हेतु, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के हानि, जब जब हो ये धर्म के, जब जब हो ये धर्म हो ये धर्म के, हो ये धर्म। संत शेखर कलि पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरीक श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान के अवतरण का हेतु बताते हुए यह पावन पंक्तियां अपनी कालजयी कृति श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत करते हैं। जिसका आशय है जब जब धर्म का ह्रास होता है, अधम अभिमानी राक्षसों की वृद्धि होती है और वे दुराचारी
अपने अत्याचारों के द्वारा जब ब्राह्मणों को, गौ माता को, पृथ्वी को दुखी करते हैं, तब तब भगवान विविध रूपों में अवतार लेकर कृपा सिंधु श्री हरि सज्जनों की पीड़ा का निवारण करते हैं। राक्षसों का अंत करके, देवताओं की स्थापना करके, वेद परंपरा का जो सेतु है, जो साधक को संसार सिंधु में डूबने से बचाता है, भगवान उस सेतु का संरक्षण करते हैं और उनके इस पावन कृत्य का, श्वेस का जगत में विस्तार होता है। यह भगवान के जन्म का हेतु है, क्योंकि उस श्वेस का गायन श्रवण करके लोग सहज ही भव सिंधु से पार होते हैं। धर्म की हानि, जैसे सर्वत्र यह बात कही गई है, स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मा भयावह, भगवान श्री कृष्ण का वचन है। स्वधर्म, तो धर्म से यहां आशय है कि यदि हम मानव हैं तो मानवता हमारा धर्म है, और कोई आकृति से मानव हो और प्रकृति से दानव हो जाए तो वह धर्म से भ्रष्ट हो गया। ब्राह्मण है तो ब्राह्मणत्व धर्म है, क्षत्रिय है तो क्षत्रियत्व धर्म है। हम जो हैं, यदि हम गुरु हैं तो गुरु का भी धर्म है, शिष्य हैं तो शिष्य का भी धर्म है, माता पिता हैं तो माता पिता का भी धर्म है, संतान है तो संतान का भी धर्म है। हमारा होना ही यह सिद्ध करता है कि हम अगर कुछ हैं तो कोई ना कोई हमारा धर्म है। पर कठिनाई तब होती है जब हम तो होते हैं पर हमारा धर्म हम में नहीं होता। गुल में गर निगहत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में गर उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, आदमी में हजार जौहर हो तो क्या, आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। आप इस दृष्टि से विचार करें तो रावण में इतनी विशेषताएं हैं जो अन्यत्र दुर्लभ हैं। एक सज्जन व्यंग में कह रहे थे, वे किसी की कार में बैठकर यात्रा कर रहे थे। कार पुरानी थी, तो जिन्होंने वह कार उनकी सेवा में भेजी थी, उन्होंने उनसे फोन करके पूछा कि जो कार भिजवाई है कैसी है, कोई आपको असुविधा तो नहीं? तो उन्होंने कहा क्या कहना, तुम्हारी कार बहुत अच्छी है, इसमें हॉर्न छोड़कर सब कुछ बजता है। जो बजना चाहिए वही नहीं बजता, बाकी सब बजता है। अब आप उस कार की कल्पना कीजिए जिसका हॉर्न छोड़कर बाकी सब कुछ बजता हो। बस ऐसा ही प्रकार रावण का था, उसमें सारी विशेषताएं थी, केवल धर्म छोड़कर। धर्म छोड़कर सब कुछ था। और उसने प्रयास भी यही किया कि कोई धर्मात्मा न रहे, कोई धर्म का पालन करने वाले न रहे। अच्छा, किसी का कोई धर्म नहीं होगा, कोई भी धर्म का, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तो आप ऐसे समाज की और संसार की कल्पना कीजिए। इसलिए धर्म महत्वपूर्ण है।
तब भगवान ने आश्वासन दिया पृथ्वी माता को, ऋषि मुनियों को, चिंता मत करो, मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। अब इस कथा की गंभीरता पर भी हम थोड़ा विचार करें। रावण ने अपनी मृत्यु मांगी मानव के द्वारा, लेकिन एक बात और भी साथ जोड़ी, बानर मनुज जाति दुई वारे, बंदर और मनुष्य के हाथ से मरो। अब इसमें संकेत बड़ा अच्छा है। रावण कहता है कि मैं मनुष्य के हाथ से मरूं। एक दिन मैंने और भी कहा था, फिर याद दिला रहा हूं। रावण है दानव और वह सोचता है कि मैं मनुष्य के हाथ से मरूं। इसका अर्थ है कि दानवता जब मिटेगी मानवता के द्वारा ही मिटेगी, मानव के द्वारा। पर यहां जो दूसरी बात है उस पर भी ध्यान दें, बंदर और मनुष्य। इसका अर्थ हुआ ऐसा मनुष्य जो बंदर का स्वामी हो और बंदर जिसका सेवक हो। तो अब इसका अगर काव्यात्मक ढंग से अर्थ न लिया जाए तो क्या मनुष्य की पूर्णता के लिए एक एक बंदर पाला जाए? नहीं भाई, बंदर बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। एक एक बंदर तो प्रत्येक मनुष्य को मिला है और वो भीतर ही रहता है। अच्छा, वो ऐसा विचित्र बंदर है को भीतर रहकर भी कभी भीतर नहीं रहता। अगर वो भीतर रह जाए तो समस्या का समाधान ही हो जाए, और उस बंदर का नाम मन है। ये रहता भीतर है फिर भी भीतर नहीं रहता है। इसी को श्री कबीरदास जी ने अपनी शैली में कहा। एक देवी कह रही थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी, मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी, मैं ना लड़ी। मानो किसी घर में झगड़ा हो गया तो महिला अपने पति की शिकायत कर रही कि मैंने उनसे झगड़ा भी नहीं किया तो भी वो निकल गए। ये किसी घर का झगड़ा नहीं है, ये अपने ही घर का झगड़ा है। और ये शिकायत करने वाली कौन है? कि ये बुद्धि है। और शिकायत किसकी कर रही है? मन की। बुद्धि कहती है कि मेरा मन से कोई झगड़ा भी नहीं था, लेकिन तो भी ये बाहर चले गए। अच्छा, बाहर चले कैसे गए? तो बुद्धि कहती है कि मन किसी भी रास्ते से बाहर जा सकता है। विडंबना क्या है इस शरीर के साथ? रंग महल के 10 दरवाजे, रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने खिड़की कौन सी खुली थी राम, सैया निकसी गई मैं ना लड़ी थी, सैया निकसी। ओ सैया निकसी मैं ना लड़ी थी, सैया निकसी। 10 दरवाजे, और सचमुच शरीर के ही तो 10 दरवाजे हैं। गीता में कहा 9 द्वारे पूरे देहि, 9 द्वार हैं, लेकिन 10वां द्वार है वो बंद है, ब्रह्मरंध्र। ये VIP गेट है।
हर एक के लिए नहीं खुलता, किसी किसी के लिए खुलता है और किसी विशेष मौके पर खुलता है। अब ये आंख भी दरवाजा है, कान भी दरवाजा है, नासिका भी दरवाजा है। रसना स्वाद में ले जाती है, श्रवण शब्द में ले जाता है, नेत्र रूप में ले जाता है। अब इतने तो दरवाजे हैं। बुद्धि कहती है मन को बाहर रहने के इतने मार्ग हैं, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकसी गए मैं ना लड़ी थी। बड़ा सुंदर पद है। अंत में कबीर जी ने कहा, कहत कबीर सुनो मोरी सजनी, और ऐसे ब्याहे से तो मैं कुंवारी भली थी, कि ऐसे मन से हमारा नाता न जुड़ता तो ही ठीक था। अच्छा, बुद्धि बराबर देखती है कि मन घर में ही नहीं रहता, तो यही तो एक बंदर है जो भीतर होते हुए भी कभी भीतर नहीं रहता, बाहर दिखता नहीं है और भीतर रहता नहीं है। अच्छा, कबीरदास जी ने एक दिन और एक सत्संग किया, उसकी भी बात सुन लो। कबीरदास जी तो संत हैं, अब संतों की बात तो संत ही जाने। तो लोग आए कि महाराज कुछ सत्संग करो, तो कबीरदास जी बोले, एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय। एक अचंभा हमने देखा बंदर दूहे गाय, और दूध दूध तो सब पी लेवे, घी वो बनारस जाए। और कहा कि हो गया सत्संग, जाओ। कहा कि महाराज कुछ समझ में नहीं आया। कबीरदास जी बोले, अटपट ज्ञान कबीर का झटपट लखा न जाए, और जो या को झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं, बंदर गाय दोह रहा है और यही जीवन का सत्य है, पर संत की वाणी है, अटपटी वाणी है। गौ नाम इंद्रियों का है, गो गोचर, गो नाम इंद्रियों का, और इन्हीं इंद्रियों के सहारे मन बाहर जाता है। तो जिनके सहारे मन जाए उन इंद्रियों को कहते हो गो, इसीलिए तो अंग्रेजी में कहते हो गो, जाओ। तो ये गो नाम इंद्रियों का है। अच्छा, इनको दोहन कौन कर रहा है? बंदर, मन इन इंद्रियों का दोहन कर रहा है, इनकी शक्ति दोह रहा है। आंख कहती है कि अब हम देखते देखते बहुत पुराने पड़ गए, अब हम नहीं देख सकते। मन कहता है तुम थक गए होगे, हम थोड़े ही थके। तो आंख बोली अब नहीं दिखता, क्या करें? कि चश्मा लगाओ पर देखो। अच्छा, चश्मा भी लगा लिया, अब देखते देखते थक गए, अब आराम करें, थोड़ी देर और देखो, थोड़ी देर और देखो। कान कहता कब तक सुने, मन कहता तुम थके होगे, हम नहीं थके। रसना स्वाद लेते लेते थक जाए, मन कभी तृप्त नहीं होता। इन सब इंद्रियों की शक्ति का दोहन तो यही कर रहा है। बंदर दूहे गाय, यही हो रहा है। बंदर गाय दो रहा है, अर्थात मन इंद्रियों की शक्ति का दोहन कर रहा है। और दूध दूध तो सब पी लेवे, घी वो बनारस जाए। दूध माने इंद्रियों की यौवन शक्ति, और यौवन की जो शक्ति है वो तो ये सब पी लेता है। अब घी बनारस जाए मतलब बिना दूध का घी, अर्थात बिना शक्ति का जीवन। बिना शक्ति का जीवन बुढ़ापा, जवानी तो गई, अब बुढ़ापा बचा, तो घी बनारस जाए। बुढ़ापे में सोचते चलो काशी में मरेंगे, मुक्ति मिलेगी, चलो वहीं चलें। ये कबीरदास जी कहते हैं। तो ये मन ही बंदर है। अब यह कबीरदास जी के सत्संग को श्री तुलसीदास जी की वाणी से जोड़िए, क्योंकि सबे सयाने एक मत, शैली अलग अलग है पर संतों का अनुभव एक ही है। तो रावण कहता है कि मैं उस मनुष्य के हाथ से मरूं जिसके साथ बंदर हो और जो बंदर का स्वामी हो। इसका अर्थ यह है कि मानवता तब विकसित होगी जब हम मन के बस में न हो, मन हमारे बस में हो, तब हम मानव हैं। जब मन हमारे बस में, हनुमान जी सेवक हैं,
बंदर सब सेवक हैं और राम जी स्वामी हैं। जब मन और इंद्रियां हमारे सेवक हों और हम उनके स्वामी हों, तभी हम मानव धर्म का पालन कर सकते हैं। तो रावण ने जब कहा कि मनुष्य के हाथ से मरे, तो किसी ने कहा कि बड़ी आसान मृत्यु मांग ली। रावण ने कहा कि आसान मृत्यु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मन को बस में करने वाले मनुष्य मिलने ही कठिन होंगे। फिर भी कोई ना कोई तो मानव रहेगा। रावण बोला पहले तो इस तरह के कोई होंगे नहीं, और जो होंगे उनको हम मानव रहने नहीं देंगे। और इसीलिए मानव धर्म का पालन तो तब करे जब धर्म की बात सुने। पर रावण ने ऐसा किया, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। अस भ्रष्टाचारा भा संसार, अस भ्रष्टाचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। अस भ्रष्टाचारा भा संसार, भा संसार, भा संसार। अब ऐसा भ्रष्टाचार हुआ। अच्छा देखो, मैं आपसे एक निवेदन करूं। आज सब लोग इस चेष्टा में हैं कि व्यक्ति को बदलो। लोग कहते आदमी को बदलो, आदमी को बदलो, और इसीलिए आदमी आदमी के पीछे पड़ा है बदलने के लिए। पर दूसरे को ही सब बदलना चाहते हैं, अपने पर तो ध्यान ही नहीं जाता, दूसरे को ही बदलना चाहते हैं। पर मैं आपको एक बात कहूं कि जैसे आप किसी से कहिए कि थोड़ा कांपने लगो, और वो कहेगा कि हम का कोशिश करो, कोशिश करो, तो हो सकता आप सिखाएं तो थोड़ा कांपने लगे, लेकिन कब तक कांपेगा? फिर बंद कर देगा, फिर आप अरे कांपो, तो उसका कंपन स्वाभाविक नहीं होगा। आप कहोगे, याद दिलाओगे तो कांपने लगेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर कांपेगा, फिर बंद हो जाएगा। और दूसरे तरह से सोचें कि जिस आदमी को आप बार बार कांपने की याद दिलाते हो तो थोड़ी देर कांपता है, फिर रुक जाता है, फिर याद दिलाते हो, फिर कांपने लगता है, फिर। अच्छा, अब आप ऐसे सोचो कि जनवरी की सर्दी आ जाए और कोई इंतजाम ना हो, सिखाना पड़ेगा कि आदमी अपने आप कांपने लगेगा, फिर कांपने की याद दिलाने पड़ेगी कि कांपो, वह तो अपने आप कांपेगा। बल्कि आप रोकोगे कि मत कांपो, कहते कोई हमारे हाथ में कि हम ना कांपें। तो अब आप, एक तो है सिखाया हुआ कंपन, और एक है मौसम की सर्दी के कारण उत्पन्न हुआ कंपन। तो जो उत्पन्न हुआ कंपन है वो स्वाभाविक है, और ये सिखाया हुआ है। तो मुझे तो ये लगता है कि कांपना तब तक सिखाया जाता है जब तक जनवरी का महीना ना आ जाए, और महीना आ जाए तो आदमी अपने आप कांपने लगता है। पर सिखाया हुआ कंपन स्वाभाविक नहीं होता। आज आदमी को सिखाना पड़ता है कि धर्म का पालन करो, थोड़ी देर करता फिर भूल, अरे फिर भूल गए, तो फिर धर्म का पालन करने लगता है। तो ये ठीक है, यह भी ठीक है, लेकिन यह स्वाभाविक नहीं है। और मैं कहता हूं कि जनवरी में जैसे आदमी अपने आप कांपने लगता है, आप व्यक्ति को मत बदलिए, व्यक्ति को मत सिखाइए, वातावरण ऐसा बना दीजिए कि धर्म का पालन आदमी अपने आप करने लगे, वातावरण का निर्माण कीजिए। रावण क्या एक एक आदमी को बदलने गया? वातावरण बदल दिया। वातावरण बदला कैसे? यज्ञ बंद करा दिए,
जहां सुने मख की बात, यज्ञ की बात, स्वयं जाके नष्ट कर दे। यज्ञ कराने वालों को न रहने दिया, यज्ञ वातावरण ही परिवर्तित कर दिया। अब ऐसी स्थिति में कौन मानव का आचरण करे? दुखी सब हैं, लेकिन मजबूरी सबकी है। अच्छा, जनवरी की सर्दी आए तो दुबले पतले आदमी को लगती है, लेकिन भले ही कम लगे पहलवान को भी लगती है कि नहीं? असर उस पर भी पड़ता थोड़ा बहुत, वह भी। तो रावण ने ऐसा अधर्म का वातावरण बना दिया कि बड़े बड़े धर्मात्मा भी अपनी जगह से थोड़े बहुत तो हिल नहीं लगे। तब मनुष्य बनकर रहना कठिन हो गया। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं मनुष्य रूप लेकर आऊंगा। इसका अर्थ क्या? इसका अर्थ यह है कि रावण के राज्य में मनुष्य बनकर रहना इंसान के बस की बात नहीं, भगवान के ही बस की बात है। इसलिए राम जी भगवान है। राम जी ने कहा मैं आऊंगा। जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही लागे धरि हो नरवेसा। अंसन सैत मनुज अवतारा, लइहूं दिन कर वंश उदारा। लइहूं दिन कर वंश उदारा। लइहूं दिन कर वंश उदारा। अब भगवान ने आश्वासन दिया